ये कहानी नताशा नाम की लड़की की है जो कि अपने फिजिकल डिजायर को पूरा करने के लिए अपने ही भाई के साथ रिलेशन बनाती है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई फिल्म नताशा के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 16 साल के मार्क को, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वहाँ मार्क एक लड़की के करीब जाता है, लेकिन वो लड़की वहां से चली जाती है, जिसके बाद मार्क भी घर चला जाता है। घर जाकर मार्क पॉर्न वीडियो देखकर सो जाता है। अगली सुबह उसकी मॉम उठाने आती है। वो मार्क से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। जिसके बाद मार्क के घर मार्क के अंकल और जीना आते हैं। जीना जो कि रशिया से थी। जब जीना सबको खाना सर्व कर रही थी तब मार्क जीना को गंदी नजर से देखने लगता है। जिसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कि कैसे जीना की ड्रेस की वजह से सब लोग उसे देख रहे थे। तभी वहाँ उनकी मॉम आती है और उन्हें बताती है कि हमें किसी को उनके कपड़ों की वजह से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी है, जिससे उसे एक बेटी है जिसका नाम नताशा है, जिसे लाने के लिए जीना रशिया जाती है। जब दोनों माँ बेटे लौट आते हैं तब सब लोग उन्हें लेने जाते हैं, जहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलता है, जो कि 14 साल की थी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। शादी के पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नताशा बोर हो रही थी। इसलिए मार्क की मॉम मार्क को बताती है कि नताशा बोर हो रही है, इसलिए उसे हमारा घर दिखाओ। तो मार्क नताशा को घर दिखाता है और साथ ही अपना कमरा भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है, तुम यहाँ क्या क्या करते हो? मार्क कहता है कि मैं सिर्फ टीवी देखता हूँ। नताशा कहती है कि तुमने यहाँ किसी के साथ मेकआउट नहीं किया? ये सुनकर मार्क हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो। तब नताशा कहती है कि मैं ये बहुत बार कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है, इस वजह से हम दोनों कजिन हुए। ये सुनकर नताशा कहती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ, क्योंकि वो एक घटिया औरत है, उसके कई मर्दों के साथ अफेयर है। इस पर मार्क एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। यहाँ मार्क अपनी मॉम की बातें सुन रहा था, लेकिन वो जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उससे कहती है कि नताशा को अकेले रहना पसंद है और वो अलग है। जिसके बाद नताशा की मॉम उसे बाहर बुलाती है, पर उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तो मार्क भी उसके पीछे चला जाता है, जहाँ वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब नताशा कहती है कि वो अपनी मॉम की शक्ल भी देखना नहीं चाहती और उसे यहाँ लाकर नताशा की जिंदगी बोर कर दी है। उसके बाद मार्क नताशा को अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रूफस से मिलती है। जिसके बाद नताशा हमेशा रूफस के बारे में पूछने लगती है। मार्क उसे बताता है कि रूफस के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और रूफस अकेला रहता है। और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ता है और जाते टाइम नताशा उससे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अगले दिन मार्क पढ़ रहा था, नताशा उससे मिलने आती है, जहां वो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेकर बाहर जाते हैं। अब यहाँ में पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है, जिसे नताशा भी देख लेती है। जिसके बाद नताशा मार्क से पूछती है कि क्या मैं एक स्मोक ले सकती हूँ। तब अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है। तब मार्क उसे गांजा पिलाता है। जिसके बाद नताशा मार्क का लैपटॉप ऑन करती है। ऑन होते ही उसे पॉर्न वीडियोस दिखती है। ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और मार्क से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपने न्यूड फोटोज दिखाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो अपने गंदे वीडियोस बनाती है। अब यहाँ नताशा मार्क को सीडूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। उसके बाद नताशा मार्क को अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल की एज में ही सब कुछ करने लगी थी और इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता चल गया था और वो ये सब पैसों के लिए करती थी और उसकी मॉम उसके पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद दोनों रोज मिलने लगे। इस बीच मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पर रुकी हुई थी। रात को दोनों चैटिंग करते हैं और फिर गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के रूम में आती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं, जहाँ नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि काश मैं यहाँ पूरी जिंदगी रह सकूं। तब मार्क उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तक यहाँ आ सकती हो। जिसके बाद नताशा मार्क से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि ये बात मैंने तुम्हारे अंकल को बता दी थी, पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं, पर नताशा उन्हें साफ मना कर देती है और कहती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी, यही रहेगी। उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों रहना है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम मार्क के साथ क्या क्या करती हो। इस बात पर नताशा को गुस्सा आ जाता है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्क के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ वो जीना से सॉरी कहता है।
तब जीना कहती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वह बहुत बिगड़ी हुई लड़की है और वो कई मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है। तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को यहाँ से जाने के लिए कहती है और नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर चली जाती है और मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है और उसे पूछती है कि क्या वो आना चाहेगा। वो उसे बताते हुए कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम की वजह से तुम्हारी अंकल की जिंदगी बर्बाद हो। उस रात नताशा मार्क के घर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मार्क उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है ताकि उसकी थोड़ी मदद हो जाए और नताशा अपना सामान लेकर चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि उनके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच पता नहीं था और ना ही मार्क ने उन्हें कुछ बताया। मार्क का दोस्त उसे बार बार कॉल कर रहा था लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफस के घर जाता है तब वो देखता है कि नताशा तो वही है। रूफस उससे बताता है कि मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए कॉल कर रहा था और तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वह मार्क की तरफ गुस्से से देखने लगती है तो मार्क भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मार्क को ऐसा धोखा मिलेगा उसने सोचा भी नहीं होगा और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।